हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। सीबीएसई ने अपना नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और आज इस वीडियो में अब आप देख रहे हैं क्लास 10 कोर्स ए। बच्चों, सीबीएसई का मैं हृदय से बहुत अधिक धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने समय रहते ये जारी कर दिया है, जिससे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है बच्चों कि आप किस प्रकार अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि कई चीजें इसमें प्रश्न पत्र का प्रारूप जैसे चेंज कर दिया गया है, तो आप उस तरह से पढ़ें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीबीएसई ने चैप्टर्स कम कर दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा, बहुत से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं सत्र 2020-21 के लिए। बच्चों, आपको ये वीडियो में और आगे शुरू करने से पहले ये बात और बता दूं कि आपके सिलेबस के अधिकतर पाठ अपलोडेड हैं इस चैनल के ऊपर। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो भी होगी सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड, वो भी इसी चैनल पर आप पाएंगे, तो इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपका पाठ्यक्रम है कक्षा 10वीं कोर्स ए, तो इसमें 2 खंड होंगे प्रश्न पत्र के, अ और ब। बच्चों, अ खंड में आपसे बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस तरह से खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, यानी 53 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब आइए देखते हैं खंड अ में किस प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसमें विकल्प होंगे, 2 दिए जाएंगे अपठित गद्यांश, आपको 1 करना होगा। 5 नंबर के होगा ये वाले प्रश्न होगा जिसमें 5 नंबर अपठित गद्यांश, 5 अपठित काव्यांश। और बेटा दोनों ही 150 से 200 शब्दों के बीच में होंगे। दोनों में विकल्प दिए जाएंगे, यानी 2 अपठित गद्यांश होंगे, 2 अपठित काव्यांश होंगे। 1-1 अंक का होगा हर प्रश्न और इस तरह से 10 प्रश्न होंगे टोटल, 5 गद्यांश में 5 काव्यांश में, तो 10 अंक का ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न होगा व्याकरण के लिए, जो आपका प्रश्न होता है जिसमें बहुत आपका सिलेबस होता है व्याकरण का, बच्चों उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेटा इसमें आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं कि 16 नंबर किस प्रकार डिवाइडेड किए हैं, सीबीएसई ने किस तरह से उनको विभाजित किया है। ये देखिए बच्चों, व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक और रस 4 अंक। तो ये टोटल कितने बन गए बेटा? 16। तो बच्चों इस तरह से यहां देखा जाए तो आपको हर एक में 1-1 छोड़ना होगा, यानी रचना के आधार पर भी वाक्य भेद 5 आएंगे, आपको 4 करने होंगे, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उसी तरह से वाच्य में 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। पद परिचय भी 4 दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे सॉरी, और 4 करने होंगे। रस में भी 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। इस तरह से 1-1 आपको और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपको जो अच्छे आते हैं आप वो चूज कर सकते हैं, और एमसीक्यू तो होगा ही बेटा। ये तीसरा इसमें प्रश्न होगा बेटा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उससे संबंधित होगा, है ना। अब इसको समझ लेते हैं, इस खंड को। ये पूरा खंड जो है आपका लिटरेचर का एमसीक्यू बेस्ड, ये 14 अंक का होगा। क्षितिज के जो आपके पाठ हैं उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो आपके विषय ज्ञान से संबंधित, चैप्टर में क्या कंटेंट है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आप कैसे उसको उत्तर लिखते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, 1-1 नंबर के। ये 5 होंगे। इसमें आपको बेटा चॉइस नहीं दी गई है, इंटरनल चॉइस नहीं है। व्याकरण में जैसे हर प्रश्न में वहां पे चॉइस है, ठीक है। दूसरा, गद्य पाठों के आधार पर छात्रों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 2 प्रश्न ऐसे होंगे, ये भी एमसीक्यू होगा, ये दोनों करने होंगे। इसी तरह काव्य खंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के में से जो आपकी कविताएं हैं, काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे हैं। कविताओं जो काव्य खंड है उस पर पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी एमसीक्यू। इसी तरह से आपकी जो कविताएं हैं
उन पर फिर आप, जैसे गद्य में प्रश्न पूछा जाएगा ना बेटा आपसे बहुविकल्पी, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। अगला खंड है बेटा खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको वर्णन करके उत्तर लिखने होंगे, यानी जिनका आपको डिस्क्राइब करना होगा, थोड़ा विस्तार से उत्तर लिखने होंगे खुद। पहला वाला क्या होगा, या तो बेटा उसमें एमसीक्यू है या फिर अति लघु उत्तरात्मक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको वर्णन करते हुए लिखना है। पहला देखें इसमें गद्य खंड, तो इसमें आपको अभिव्यक्ति और आपकी विषय वस्तु जो आपका कंटेंट है पाठों का, उस पर आधारित प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक का एक प्रश्न होगा, वेरी शॉर्ट आंसर इसके लिखने होंगे। तो ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 नंबर के ये हो गए। फिर काव्य खंड में आपकी जितनी कविताएं सिलेबस में रखी गई हैं, कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, बता रही हूं आगे मैं कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। जो बाकी बचे हुए हैं तो फिर उसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और बेटा आपके काव्य बोध को इसमें परखा जाएगा, 3 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के, तो 6 नंबर का ये हो गया। आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2, कृतिका पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, और इसमें विकल्प दिए जाएंगे, यानी इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे। तो ये 2 प्रश्न हैं 3-3 नंबर के, तो 6 नंबर का ये हो गया। इस तरह से गद्य खंड आपका 20 अंक का हो गया बेटा। बेटा अब आगे देखें रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में पहला प्रश्न जो होगा बच्चों, संकेत बिंदुओं पर आधारित आपको अनुच्छेद लिखना होगा, जो समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषय होंगे। इसमें भी आपको बेटा चॉइस दी जाएगी, इंटरनल चॉइस होगी, कोई एक करना होगा, ज्यादातर 3 आते हैं, एक करना होता है। 5 अंक का ये प्रश्न है। इसमें आपको एक ही अनुच्छेद लिखना है बच्चों। कई बार हमने देखा है कि बच्चे 2-2 3-3 अनुच्छेद लिख देते हैं। अनुच्छेद लेखन का मतलब यही है बेटा, केवल एक ही अनुच्छेद लिखना होता है, और वो भी जो संकेत बिंदु दिए रहते हैं उन्हीं के आधार पर लिखना है। लगभग 1 पेज का, 80 से 100 शब्दों के बीच लगभग 1 पेज बनता है बेटा। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। बच्चों आपको यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे, एक तो औपचारिक पत्र का होगा और एक अनौपचारिक पत्र का होगा, तो आपको जो अच्छी तरह से आता है आप वो करें। 5 अंक का ये होगा प्रश्न बच्चों। ये 5 अंक भी होता है ना, डिवाइडेड होते हैं। आपकी भाषा कैसी है, आपने विषय वस्तु क्या लिखी है, आपका जो पत्र का जो औपचारिकताएं हैं, प्रारंभ की और अंत की औपचारिकताएं, उसको आपने कैसे लिखा है। बेटा इन सब की वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञापन लेखन। बेटा ये 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत, इसमें विकल्प दिया जाएगा, यानी 2 प्रश्नों के एक करना होगा, 5 अंक का। संदेश लेखन, शुभकामना, पर्व त्योहारों आदि पर, है ना बेटा। इसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी YouTube के ऊपर, मैं बना रही हूं, और आप इसको देखेंगे, आपको मिल जाएगी। इसमें भी विकल्प दिया जाएगा, संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग, और ये 5 अंक का होगा। 2 दिए जाएंगे, 1 करना है, 5 अंक। तो इस तरह से रचनात्मक लेखन आपका हो गया 20 नंबर का। ठीक है बेटा। अब ये 80 नंबर का तो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा बेटे, और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है। तो श्रवण और वाचन, इसमें स्किल्स देखी जाती हैं आपकी। श्रवण यानी लिसनिंग स्किल, और वाचन स्पीकिंग स्किल्स, दोनों के 5-5 नंबर हैं। 10 अंक किसके हो गए। परियोजना कार्य आप करेंगे, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क, फाइल बनाएंगे, फाइल बनाने के 5 नंबर। फाइल में जो आपने कंटेंट लिखा है, विषय वस्तु है, उसके आधार पर टीचर आपसे प्रश्न पूछेंगी और आपको नंबर देंगी। 5 नंबर उसके हो गए, तो 10 नंबर इसके हो गए टोटल। तो इस तरह से 20 नंबर इसके और 80 नंबर का पेन पेपर टेस्ट। तो बेटा कितने अंक हो गए, 100 अंक पूरे हो गए। इस तरह से 100 अंक को डिवाइड किया गया है। बच्चों आप में से बहुत से बच्चों को कई बार ये पता नहीं होता है कि आपका कोर्स कौन सा है। तो अगर आपकी क्षितिज पुस्तक है भाग 2 एनसीईआरटी की, और कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, तो आपका हिंदी कोर्स ए है। इसलिए मैंने यहां पर आपकी पुस्तकों के नाम लिखे हैं बेटा। अब ये देखिए आपके लिए खुशखबरी, जिसका आपको इंतजार था बहुत समय से। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में क्या हटा दिया गया है।
देव, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य, नागार्जुन की कविताएं दोनों हटा दी गई हैं। यह दंतुरित मुस्कान और सब फसल, गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, ये पाठ हटा दिया गया है। मंगलेश डबराल का संगतकार, ये भी हटा दिया गया है। और गद्य खंड में मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र का पाठ नौबत खाने में इबादत। भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति, ये पाठ सारे हटा दिए गए हैं बेटा सिलेबस काफी कम हो गया है, अब आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। तो देखें आप कि क्षितिज में आपके 9 पाठ हटा दिए गए हैं, 9 बहुत ज्यादा हैं, काफी सिलेबस कम कर दिया गया है। आपको बहुत राहत महसूस हो रही होगी बेटा। और कृतिका में ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और दूसरा मैं क्यों लिखता हूं, ये 2 चैप्टर। तो आपका सिलेबस काफी कम हो गया है बेटा। इसी दृष्टि से आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, और MCQs भी आएंगे, उस हिसाब से भी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों? बेटा मुझे आशा है कि आपको जो मैंने ये वीडियो में आपको समझाया है, नवीन पाठ्यक्रम की प्रश्न पत्र कैसे आएगा और आप उसकी तैयारी कैसे करें, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। बेटा मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको ये खुशखबरी सुनकर कैसा लगा, कैसी राहत महसूस हो रही है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है बेटे। और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त बेटा अगर CBSE कुछ और फेरबदल भी करता है तो जो भी समाचार होगा, जो भी न्यूज आएगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आपको इसी चैनल पर जरूर मिलेंगी, तुरंत ही मिलेंगी। तो बने रहिए इसी चैनल पर बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और आपको जो चैप्टर्स चाहिए आप उनके लिंक्स पर क्लिक करके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए जाते हैं, वहां क्लिक करके आप उन्हें वे भी देख सकते हैं। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।